क्या देख रही हो? तुम्हें। क्यों? कभी पहले नहीं देखा? देखा है, मगर बटन टांगते हुए आज देख रहे हो। वैसे जिस तरफ तुम बढ़ रहे हो ना, अगर उसी तरफ तुम बढ़ते रहे तो हम तुम्हें सिर्फ बटन टांगते नहीं, बल्कि कपड़े सीते, कपड़े धोते, खाना पकाते, नखरे उठाते, बल्कि कबूतर उड़ाते हुए भी जरूर देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। पहले बटन तो टांग लो। वो भी टक जाएगा, पर हम देखेंगे जरूर। क्या? लड़ाई, झगड़ा, फसाद। क्योंकि जिस घर तुम जा रही हो ना, उस घर का ये कौमी खेल होगा। वहां एक तरफ होगी बेहिजाब सास, दूसरी तरफ बेलकाब बहू, और बीच में यूनियन जैक लहरा रहा होगा। हाँ। तक जा यार। मैं टांग दूं? क्यों? तुम क्यों टाकोगी? क्योंकि हमेशा मैंने ही टांके हैं। सॉरी, मुझे पता है बटन टांगने के बहाने तुम सिर्फ मेरे करीब आना चाहती हो। अब बटन टांगने के लिए करीब तो आना पड़ेगा ना, वरना ठीक है कमीज उतार के दे दो, मैं दूर जाके टांग लूंगी। अब नहीं, शर्ट तो मैं पहन चुका हूं। नहीं शौक हो रहा है तो यहीं आके टांग दो। कुछ भी नहीं आता है तुम्हें। देखो इस बटन का क्या हाल किया है। कभी कभी मुझे लगता है हम दोनों भी सुई धागे की तरह, जिस तरफ तुम होते हो उस तरफ मैं खुद ही खींची चली आती हूँ, बिल्कुल इस धागे की तरह। क्या मतलब? यानी तुम धागा और मैं सुई? हो ही नहीं सकता। ऐसे मिसाल दे रही थी। मिसाल में भी मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखा जाता है। अच्छा बाबा, गलती हो गई। मैं सुई और तुम धागा। तुम वाकई सुई हो। जरा सा करीब क्या ही चुप गई। गलती हो गई ना। तुमने जानबूझकर ही किया है। सॉरी ना, मेरा हाथ बहक गया था। हाथ नहीं बहका बतूल बीबी, तुम बहक गई हो, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागता हूँ। तुम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। शर्म करो। तुम शर्म करो। शक की मिजाज, बेशरम, बल्कि कबूतर नुमा इंसान। इसका मतलब तुमने मेरी और मोइना की सारी गुफ्तगू सुन ली। आना तो तुझ पे वहीद। आप सेट है, लेकिन मैं अपसेट हूं। वो देखें जी, आपकी नींद पूरी नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं अपने कमरे में जाएं और थोड़ी देर सो जाएं और मुझे भी सोने दें। ओहो, बस तुम्हें तो हर वक्त अपनी नींद की पड़ी रहती है। जाहिर बात है, अगर मैं सोऊं ना तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं, और अगर मैं चिड़चिड़ा हो गया ना तो मेरा बस चले ना तो मैं सारे घर की लाइटें ऑफ करके सबको सुला दूं। जैक, ये कौन सा सोने का वक्त है? रात के 12 बज रहे हैं। अगर ये वक्त सोने का नहीं है तो फिर कौन सा वक्त सोने का है? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें बतूल कैसी लगी? बतूल का मेरी नींद के साथ क्या ताल्लुक है? मुझे तो बिल्कुल फजूल लगी वो। और वो क्यों? वो इसलिए कि मेरा ख्याल है कि हसीन खान की बेटी मोइना बतूल से कहीं ज्यादा बेहतर है। कैसे? वो ऐसे कि हसीन खान ज्यादा मालदार है, तो इसलिए तुम बतूल की जगह अगर मोइना को फंसाने की कोशिश करो तो उसमें हमारे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मैं इस पे गौर करता हूँ। और तुम्हें कितनी देर लगेगी गौर करने में? यही कोई 5 साल। मेरा मतलब है एक रात की नींद। अच्छा देखो, सुबह तक मुझे बता देना। जी, मैं आपको SMS कर दूंगा। अच्छा ओके।
कर रही हो? फिल्म देख रही हूँ। वन टीवी पे कौन सी फिल्म देखी जाती है? आई हेट लव स्टोरीज। हीरो कौन था? है एक बदतमीज, बददिमाग, जालिम और बेवफा मर्द। दुनिया के सारे मर्दों में ना कमोबेश यही खुसूसियत पाई जाती है, सिवाय मेरे। और फिर भी उन्हीं मर्दों पर फिल्में बनती हैं। मुझ जैसे बातमीज, ज़हीन, रहमदिल और वफादार मर्द पर कोई फिल्म ही नहीं बनाता। क्यों? इसलिए कि अगर तुम जैसे मर्द पर फिल्म बन गई तो मर्द हजरात उससे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे और उल्टा प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा। वाह बतूल, आज तूने ये बात करके ना दिल खुश कर दिया। ये लो तरबूज का। इसमें सिर्फ बीज रह गए हैं? ये किसने चुरा लिया? होगा कोई चोर। अमरीकी चोर। ये तो नींद में चल रहा है। क्या हुआ? सोते में चल रहा था। अच्छा वो अपनी माँ के कमरे में गया। अम्मी, अम्मी जल्दी करें। चीख क्यों रही हो? क्या हो गया? हिजाब, इस्लामुद्दीन की तीनों चीजें खतरे में हैं। कौन सी चीजें? हिजाब भी, इस्लाम भी और दीन भी। जैक को उनके कमरे में जाते हुए देखा, तब से वो चीखें मार रही हैं। बेटा सहरे के लिए ना मोहल्ले वालों को जगा रही होगी। वैसे भी तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई जैक से। चीखों पे ज्यादा ध्यान मत दो माँ बेटे के बीच। जो हो रहा है रहने दो। एक दफा शादी हो जाए ना उसके बाद खूब उनकी चीखें निकलवाना। हाँ समझ नहीं रही है, मुझे उन लोगों पे शक है। कैसा शक? यही कि दाल में कुछ काला है, वरना कोई माँ अपनी औलाद को देखकर चीखती है। क्या आप कभी मुझे देखकर चीखी हैं? फिलहाल तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह बख्शे तुम्हारे मरहूम बाप को मेरी चीखें निकलवा दिया करते थे। मैं काम किया करती थी ना, पीछे से आके डराते थे मुझे, चीख निकल जाती थी। हाय अल्लाह करे करवट करवट उनको जन्नत नसीब हो। हाय बतूल, तुमने भी रात को बीच में क्या क्या चीजें याद दिलवाती मुझे। तौबा, मैं क्या बातें कर रही हूँ, आप 1901 की बातें लेके बैठ गई हैं। समझने की कोशिश करें, मुझे वो माँ बेटे नहीं लगते। अरे कमबख्त, तुम तो बचपन से शक्की मिजाज हो। तुम्हें तो अपने बाप के बजाय सलीम धोबी अपना बाप लगता था। उसकी गोद में बैठे रहती थी तुम। तब मैं बच्ची थी, धोखा खा सकती थी, मगर अब नहीं खाऊंगी। मुझे तुम लोगों से डर लग रहा है, मैं रिस्क नहीं लूंगी। अच्छा फिर मैं ही ले लेती हूँ। कहाँ जा रही हैं? भाई रिस्क लेने हसीन खान के पास। हिजाब के कमरे में जाने के बजाय हसीन खान के कमरे में क्यों जा रही है? आपको अच्छी तरह मालूम है मुझे नींद में चलने की आदत है। मतलब मेरी बीमारी का बजाय आप हमदर्दी करें मजाक उड़ा रही है और ऐसी ड्रोनी ड्रोनी चीखें मारी है कि लग रहा है कोई और शो देख रहा है। इडियट हो तुम। ये क्या बात है कि तुम हमेशा नींद में चलते चलते लेडीज रूम में आते हो? कभी तुम रेलवे ट्रैक पर तो नहीं पाए गए, कभी तुम सड़क पर तो नहीं गए। मैं आपको सर्कस का बांदर लग रहा हूँ? सड़क पे चलना शुरू कर दूं, ट्रेन की पटरी पे, आप एमी मुफ्त का मेरे पे शक कर रही हैं। अच्छा शक ना करो तो और क्या करूं? तुम एक रूम के अंदर आए, तुम मेरे बिस्तर में घुस के सोने की कोशिश की। प्लीज रिमेम्बर, मैं तुम्हारी सास हूँ, सास। आहिस्ता बोले, अगर किसी ने सुन लिया ना आप मेरी सास है तो मेरा और बतूल का टांका कट। इतनी मुश्किलों से अभी वो जाके मेरे जाल में फंसी है। अच्छा पहले तुमने मेरी रजिया को हुंडों के जाल में फंसाया, अब बतूल को जाल में फंसायो। देख लो मैं तुम्हें बता रही हूँ जैक, ये नहीं हो सकता कि तुम मेरी रजिया का घर बर्बाद करके बतूल से शादी करोगे। अबे शादी कौन कर रहा है? मैं तो उसको फांस रहा हूँ। बस एक दफा उसका शनाख्ती कार्ड मेरे हाथ में लग जाए, फिर ऐसी चाल चलूंगा कि आप खुशी से चीखें मारेंगी। तुम्हें क्या हो गया है? हर वक्त चीखें, हर वक्त चीखें। तुम्हें चीखें निकलवाने के अलावा और कोई काम आता भी है कि नहीं? ठहर जाओ, ठहर जाओ, मैं अभी रजिया को फोन करके बताती हूँ कि तुम बीमारी के बहाने यहाँ पर कैसी कैसी बीमारियां फैला रहे हो। मैं अभी फोन करती। अगर आपने रजिया को फोन किया ना तो मेरी सास बन के रहे, मासी मुसीबतें ना बने।
हेलो रशिया, मेरी बच्ची, माय डॉटर। खुदा के लिए जावेद से कहे जल्दी रकम का बंदोबस्त करे और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। हाँ हेलो रशिया, तुम ठीक तो हो ना? मम्मी अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन ईद तक आप लोगों ने पेमेंट नहीं की तो इन लोगों की ईद हो जाएगी। अच्छा बंद कीजिए, कोई आ रहा है। ओके जावेद बिना बस। आइए आइए, आप क्यों शर्मा रही हैं? आपका अपना कमरा है। इसी मौके पे एक उर्दू शायर ने क्या खूब कहा है, वो आए घर पे हमारे खुदा की कुदरत है। और एक पश्तो शायर कहता है, मिर्जा खाना द खुमार डग चिलम रौड़ा यारान लाल। मुझे पश्तो नहीं आती ना, सबटाइटल की जरूरत होगी। नहीं, आपको सबटाइटल पढ़ने की जहमत क्यों दूं, मैं खुद तर्जुमा कर देता हूँ। पश्तो शायर कहता है, मिर्जा खान खुमार से भरी चिलम लेके आओ, यार मेरे आए हैं। आप बताइए कैसे इतनी अंधेरी रात में तो सिर्फ शहंशाह निकलता था, और आप कैसे निकल आए? ओ खान साहब, माशाल्लाह से आप बड़े पढ़े लिखे आदमी है ना, और दुनिया की मालूमात है आपके पास। मैं आपसे कुछ मालूमात हासिल करने आई हूँ। मेरा सारा इल्म आपके लिए हाजिर है, आप हुक्म तो करें। खान साहब, ये नींद में चलना क्या बीमारी होती है? अगर औरत नींद में चलती है तो बीमारी है, और अगर मर्द नींद में चलता है तो बेगैरत है। कहीं आप तो नींद में चल के नहीं आई मेरे पास? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल जागी हुई हूँ। दरअसल वो मेरा होने वाला दामाद नहीं है जैक, उसको नींद में चलने की बीमारी है। क्या ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है? अगर तो पकड़ा जाए तो खतरनाक है, और अगर ना पकड़ा जाए तो वही अशी है। अल्लाह बख्शे, मेरे वालिद साहब को भी यही बीमारी थी, और वो शेर का बच्चा तो नींद में सरहद पार कर जाया करता था। हिंदुस्तान? नहीं, अफगानिस्तान। और 3-4 दिन रहने के बाद वापस भी आ जाया करता था। नींद में चलने की आदत नहीं थी उसको, ना बीमारी थी। वो तो अफगानिस्तान में उसने शादियां की हुई थी, हर हफ्ते नींद के बहाने चला जाता था और अय्याशी करके वापस आ जाता था। और माशाल्लाह वाले साहब ने 6 हज भी किए थे। चलो उनके दुआ में फर्ज करते हैं, या अल्लाह तो तमाम मोर प्लार बखे, तो टोल मुसलमानान बखे, तो टोल जहान बखे। या अल्लाह तो बखलो वाला है, तो मुंगा बखे, जमुंगा मोर प्लार, जमुंगा टोल आलो अयाल बखे, टोल मुसलमानान सरा। रब्बना आतिना फि दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। देखो लगता है कबूतरों के मामले में आप काफी हसास हैं। एहसास नहीं, जुनूनी हूँ, जुनूनी। अपनी तरफ तो मैली आंख उठाने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन जिसने भी मेरे कबूतरों की तरफ मैली आंख उठाकर देखा ना, उसी वक्त उसके होंठ में तलाक रख दिया। मुझे भी बर्ड्स का बहुत शौक है। अमेरिका में मेरे घर में काफी परिंदे हैं। हाय, लेकिन लोग तो कहते हैं अमेरिका में दरिंदे होते हैं, किंग कॉन्ग टाइप के। नॉनसेंस, ये सब अमेरिका के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। मैं भी तो अमेरिका से हूँ, क्या मैं आपको दरिंदा लगता हूँ? हाय, नेम इज जैक। आई एम मोइना हसीन, उर्फ हसीना कबूतरबाज। चला छोड़। एक दफा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दूं, जिंदगी भर तक नहीं छोड़ता। 4 खावन छोड़ चुकी हूँ। दायां हाथ छुड़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, शादी का थोड़ी। हाय, मुझे भी ना नए लोगों से यारियां करने का बड़ा ही शौक है। खैर ये बता, अमेरिका में क्या करता है? यही एक गैस स्टेशन है एंड अ स्टोर। खुदा
पाक की कसम, अगर पाकिस्तान में तेरा स्टोर होता ना तो अपने कबूतरों अपने बच्चों का खाना ना वहीं से लेती। लेकिन अब तेरी किस्मत, तेरे नसीब में ना मेरे पैसे नहीं लिखे। शायद मेरे नसीब में आप लिखी हैं। यारी की बात की थी, तूने दुबारी लगा दी। 4 बार भुगत चुकी हूँ, सारे चक्कर जानती हूँ अच्छी तरह से। तो शोखानापन, शोखिया ना, शोखिया में तेरी माँ हूँ मैं, क्या समझा? अरे कबूतर कहाँ गया? सुनो, ये तुम्हारे चेहरे का कागजी फूलों की तरह रंग क्यों उड़ा हुआ है? लगता है कि बाहर कोई काबिल एतराज सीन हो रहा था, है ना? नहीं नहीं, बाहर तो मोइना के कबूतर सिर्फ दाना चुग रहे हैं। झूठ मत बोलो, जैक भी वही है, मैंने खुद उसे वहां जाते हुए देखा। लगता है कि तुम्हारी महबूबा तुम्हारे हाथों से निकल गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, मोइना तो एक बहुत फ्रेंडली लड़की है, हर किसी से दोस्ती कर लेती है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ मुझसे करती है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो या उस जैक को मौका? सच्ची मोहब्बत तुमसे सिर्फ मैंने की है, मगर अफसोस तुमने उसकी कदर ही नहीं की। अब भुगतो। वैसे माशाल्लाह बड़ी आवारा महबूबा पाई है इस बार आपने। अच्छा, मेरी महबूबा आवारा नहीं है, तुम्हारा मंगेतर आवारा, जाहिल, गवार, मोटा, गेंडा, बदमाश है। मोइना तो दोस्ताना माहौल की पैदावार है, लेकिन उसे भी जब जैक की असलियत पता चलेगी ना, उसे छत से नीचे फेंक देगी, अगर उसमें इतनी हिम्मत हुई तो। माशाल्लाह, बड़ा ही छिचोरा मंगेतर पाया आपने, मुबारक हो। उसके काले करतूतों पे पर्दा मत डालो। मोइना ने खुद जैक को वहां बुलाया था, तो मोइना के कबूतरों की तरह अपनी आंखें बंद ना करो, अभी भी वक्त है। दिन और रात में फर्क समझ जाओ। अच्छा, तो मेरी मोइना आवारा और तुम्हारा जैक बिल्कुल मासूम। वाह जी वाह। ना मोइना मासूम है और ना वो जैक, दोनों ही एक जैसे हैं। खबरदार, खबरदार, जो मेरी मोइना को अपने थके हुए जैक से कंपेयर किया तो। मोइना जैक से 1000 दर्जे बेहतर है। तुम्हारी मोइना मक्कार हसीना और जैक बेकार का। अभी भी समझ जाओ, ये ना हो कि मैं शीला की जवानी की तरह तुम्हारे हाथों से निकल जाऊं। तुम मेरे हाथों से क्या निकलोगी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम वहीद। जब हम नहीं होंगे तो हमारी यादें याद आएंगी तुम्हें। और तुम्हें भी मेरी बाहया निगाहें याद आएंगी। हाँ। क्या कर